जब भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो हमारे माइंड में कुछ इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। मैं स्कूल जा रही होंगी, आई विल बी गोइंग टू स्कूल। वो खाना खा रहा होगा, ही विल बी ईटिंग फूड। मैं पानी पी रही होंगी, आई विल बी ड्रिंकिंग वाटर। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंसेस देखते हैं तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि ये किस टाइम की बात है, यानी कि इन टेंसेस में किस टाइम का जिक्र किया गया है, किस टाइम में काम हो रहा है। तो आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। ये जितने भी टेंसेस हैं ये फ्यूचर कंटिन्यूस के टेंसेस हैं, जिसमें हम मुस्तकबिल में यानी कि फ्यूचर में कोई काम करते हैं लेकिन वो काम फ्यूचर में जारी होता है यानी कि हो रहा होता है। अगर डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन कुछ ये बनती है, द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी हैपन इन कमिंग फ्यूचर और गोइंग टू हैपन इन अपकमिंग टाइम। ठीक है, यानी कि हम किसी ऐसे टाइम की बात कर रहे हैं फ्यूचर में कि फ्यूचर में कोई काम होगा लेकिन वो सिर्फ हो नहीं रहा होगा। मैं देखें ये नहीं कह रही कि मैं स्कूल जाऊंगी, मैं ये कह रही हूँ कि मैं स्कूल जा रही होंगी। मैं ये नहीं कह रही कि मैं खाना खाऊंगी, मैं ये कह रही हूँ कि मैं खाना खा रही होंगी। ठीक है, अब इसके रूल्स की बात कर लेते हैं कि इस टेंस में कौन कौन से रूल्स आते हैं। तो सबसे पहले हम इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा इस टेंस में। तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगा विल बी और शैल बी, और फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। आईएनजी को याद रखिएगा फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे। यानी गो के साथ आईएनजी लगाया तो गोइंग बन गया, ईट के साथ आईएनजी लगाया तो ईटिंग बन गया। ठीक है, तो इस तरह के जो हेल्पिंग वर्ब हैं ये हम वर्क के साथ आईएनजी लगाया तो वर्किंग बन गया। अब हम इसकी एग्जांपल्स देते हैं अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव पॉजिटिव को ही कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस किस तरह बनते हैं। ये आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। अगर मैं कहूँ वो किताब पढ़ रहा होगा तो इसका इंग्लिश टेंस बनता है ही विल बी रीडिंग अ बुक। अब यहाँ आप देखें विल बी आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब और रीड के साथ आईएनजी फॉर्म फोर फॉर्म आ गई तो ये बन गया रीडिंग। ही विल बी रीडिंग अ बुक। हम खाना खा रहे होंगे, वी विल बी ईटिंग फूड। अब देखें विल बी के साथ ईट आया है और साथ आईएनजी यानी कि आईएनजी बन गया ईटिंग। वी विल बी ईटिंग फूड। वो रो रही होगी, शी विल बी क्राइंग। बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग। लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, पीपल विल बी प्लेइंग क्रिकेट। मैं अपना काम कर रहा हूँगा, आई विल बी डूइंग माई वर्क। यानी जितनी भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है रीड, ईट, क्राई, रेन, प्ले और डू, इसके साथ हमने आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के इसको रीडिंग, ईटिंग, क्राइंग, रेनिंग, प्लेइंग और डूइंग बना दिया। और साथ में इसकी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब आ गया विल बी। शैल बी भी यूज़ होगा लेकिन शैल बी हम सिर्फ आई के साथ और वी के साथ याद यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम विल बी का यूज़ करते हैं, शैल बी का यूज़ इतना नहीं करते। लेकिन आप कर भी सकते हैं लेकिन वो सिर्फ आई के साथ और वी के साथ यानी कि डब्ल्यू ई के साथ। तो ये आपकी कुछ पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं जहां आप देख सकते हैं कि आपका विल बी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, विल बी जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट यूज़ हुई है और साथ में आईएनजी। यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस वो है, फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल और कंटिन्यूस यानी कि जारी, यानी कि ऐसा काम जो मुस्तकबिल में जारी होगा। जैसे वो किताब पढ़ रहा होगा, मुस्तकबिल में पढ़ रहा होगा यानी कि जारी होगा। सही हो गया। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम हर सेंटेंस का आंसर नहीं में देते हैं। अगर पॉजिटिव में हर काम हाँ में होता है तो नेगेटिव में हर काम नहीं में होता है, और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम सिर्फ नॉट लगा देते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप एग्जांपल्स देख रहे हैं, जैसे पॉजिटिव के लिए लिखा है ही विल बी रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रहा होगा। तो नेगेटिव में है वो किताब नहीं पढ़ रहा होगा, ही विल नॉट बी रीडिंग अ बुक। अब आपने विल के बाद नॉट लगाना है और नॉट के बाद बी लगाना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के अंदर नॉट लिख देना है। हम खाना खा रहे होंगे, वी विल बी ईटिंग फूड। हम खाना नहीं खा रहे होंगे, वी विल नॉट बी ईटिंग फूड। ठीक है, वो रो रही हो गई, शी विल बी क्राइंग। वो नहीं रो रही होगी, शी विल नॉट बी क्राइंग। बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग। बारिश नहीं हो रही होगी, इट विल नॉट बी रेनिंग।
सिंपल सारा वही स्ट्रक्चर है। आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, क्राई हो गया, रैन हो गया, ईट हो गया, रीड हो गया, साथ में आपने ING लगा देना है। हेल्पिंग वर्ब आपका विल भी होगा, बस विल के अंदर आपने नॉट लगा देना है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, पीपल विल बी प्लेइंग क्रिकेट। लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, पीपल विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। सही हो गया। मैं अपना काम कर रहा हूँगा, आई विल बी डूइंग माई वर्क। मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँगा, आई विल नॉट बी डूइंग माई वर्क। सही हो गया। ये है हमारे पास नेगेटिव। और तीसरा हमारे पास आता होता है इंटेरोगेटिव, यानी कि सवालिया क्वेश्चन। वो सवाल जिसमें हम सवाल करते हैं, वो सेंटेंस जिसमें हम सवाल करते हैं और सवाल करने के एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्या वो किताब पढ़ रहा होगा? विल ही बी रीडिंग अ बुक। अच्छा, अब यहाँ आपको ये बात रखनी है कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो इंटेरोगेटिव में, यानी कि क्वेश्चंस में हमेशा फर्स्ट पे आता है, सेंटेंस के फर्स्ट पे आता है। क्या हम खाना खा रहे होंगे? विल वी बी ईटिंग फूड। क्या वो रो रही होगी? विल शी बी क्राइंग। क्या बारिश हो रही होगी? विल इट बी रेनिंग। क्या लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे? विल पीपल बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या मैं अपना काम कर रहा हूँगा? विल आई विल बी डूइंग माई वर्क। ठीक है, अब ज़रा हम रूल रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या सीखा था कि हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा विल बी और शैल बी, और फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी फर्स्ट फॉर्म विद ING। अब ये बहुत बेसिक से रूल हैं। अगर आपको ये रूल्स आ गए तो इसका मतलब ये है कि आपको सारा 10 समझ में आ गया। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और इसमें जो टेंसेस दिए गए हैं, सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस ज़ुबानी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू रियली लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। गुड लक।